आयरा कामयार को बहलाता हुआ देखकर उसका दिल और भी बेचैन होता जा रहा था। कामयार की आंखों में वो दर्द था जो आयरा ने पहली बार महसूस किया। इस रात उसके दिल में कामयार के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। लेकिन अगले दिन सब कुछ और मुश्किल हो गया। सुबह खाविर अपने घर वालों के साथ इरफान साहब के घर रिश्ता लेकर आ गया। खाविर एक डॉक्टर था, तमीज़दार, कम बोलने वाला। इरफान साहब को रिश्ता पसंद आ गया। जब आयरा से पूछा गया तो उसने सिर्फ अपने अबा की खातिर हाँ कह दी। इस वक्त उसका दिल किस तरफ था कोई नहीं समझ पाया। कमरे में आते ही आयरा टूट गई। हर तरफ सिर्फ कामयार ही नजर आ रहा था। उसकी बातों का असर, उसकी फिक्र, उसका दर्द। उसे यकीन था कामयार उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, पर आज हर जगह उसे सिर्फ खामोशी मिल रही थी। अगले दिन इश्तियाका ने कामयार को बताया, भाई आयरा की बात पक्की हो गई है। बस ये खबर सुनते ही कामयार पागल सा हो गया। मंगनी वाले दिन वो आयरा के घर पहुंच गया। कामयार ने सीधा इरफान साहब के सामने कहा, मैं आयरा से बात करना चाहता हूँ, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। घर में हंगामा मच गया। इरफान साहब गुस्से से कांपते हुए पुलिस को बुलाते हैं। कामयार आयरा का नाम लेता रहा, मगर कोई नहीं सुनता। हवालात में उसे बंद कर दिया गया। इस खबर ने कामयार के अबा को हिला दिया। वो थाने पहुंचकर उसे निकलवा लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, एक लड़की के लिए इतना हंगामा, इतना नीचा कदम। कामयार का जवाब सिर्फ इतना था, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। घर लौटकर कामयार की अम्मी उससे साफ कह देती हैं, बहुत हो गया, अगले वीकेंड तुम्हारी फारिया से शादी होगी, ये हम सब का फैसला है। लेकिन कामयार ने पहली बार अपने घर वालों की साफ मुखालिफत की। अगर मेरी आयरा से शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन घर वालों ने उसकी बात को जज्बाती ड्रामा समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन कामयार गाड़ी रोककर आयरा की यूनिवर्सिटी के बाहर उससे मिलता है। आयरा, ये शादी मत करो, तुम जानती हो मैं तुमसे। आयरा ने बेदिली से उसकी बात काट दी। कामयार, मैं वही करूंगी जो मेरे अबा चाहते हैं। इस लम्हे कामयार ने सब कुछ खो दिया। वो गाड़ी चलाकर वापस आ रहा था और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसकी बहन फलक को पता चला, वो दौड़कर अस्पताल पहुंच गई। फलक ने आयरा को फोन किया, रोती हुई, बाजी, कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है। आयरा का दिल एकदम से जैसे जमसा गया। वो अस्पताल पहुंची तो उसकी सांस रक गई। कामयार बेहोश पड़ा था, दर्द में डूबा हुआ। इस लम्हे आयरा को समझ आ गया कि वो अपनी जद में सब कुछ खो रही है। कुछ देर बाद जब कामयार को होश आया, आयरा उसके बिल्कुल पास थी, आंखों में आंसू, बेचैनी, पछतावा। आयरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कामयार, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बस हिम्मत नहीं थी। कामयार की आंखों में वो रोशनी वापस आ गई जो बहुत पहले खो गई थी। कुछ दिन बाद कामयार अपने घर वालों को साथ लेकर आयरा के घर दोबारा रिश्ता लेकर गया। घर का माहौल सख्त था, लेकिन इस दफा कामयार छिपा हुआ, चुराया हुआ नहीं। इरफान साहब ने कमरे की खामोशी तोड़ते हुए कहा, कामयार, अगर इस दफा तुम आयरा को परेशान नहीं करोगे तो मैं ये रिश्ता कबूल करता हूँ। कामयार ने सर झुकाकर कहा, मैं उसे जिंदगी भर इज्जत दूंगा। कुछ ही दिनों में कामयार और आयरा की शादी का दिन आ गया। निकाह हो गया, दोनों एक दूसरे के हो गए। घर आते ही कामयार ने आयरा के हाथ में एक चमकती हुई डायमंड रंग रख दी। कामयार ने कहा, यह मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे कोई नहीं छीन सकता।